हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाल रहा हूँ, देखिए अभी आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया था, वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो लेटेस्ट वीडियोस में देख लीजिए। और एचडीएफसी एएमसी क्वार्टर 4 के नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे बड़े डिविडेंड के अनाउंसमेंट, मैं इसको कहूंगा जबरदस्त डिविडेंड। प्रॉफिट में गिरावट जरूर है, लेकिन डिविडेंड नाम का एक लालच आपको दिया जा रहा है कि तब कि आप बने रहो शेयर में। जरा सोचिए, चलिए देखते हैं रिजल्ट को, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना डिविडेंड दिया है और क्या कुछ पूरी अपडेट्स हैं टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट पे, हर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक खोला ही नहीं है तो कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के जोन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। एचडीएफसी एएमसी अभी 6:45 रिजल्ट आया है और आपके सामने रिजल्ट यहाँ पे पेश किया जा रहा है। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की, क्योंकि जबरदस्त डिविडेंड हमने कहा है, तो देखते हैं कितना डिविडेंड दिया। यहाँ पे 28 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया गया है। आप कहोगे यार 28 रुपए का डिविडेंड, डिविडेंड तो बड़ा है, लेकिन ये डिविडेंड अभी एजीएम में अप्रूव होगा तब इसका रिकॉर्ड डेट निकल के आएगा। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अब जबरदस्त डिविडेंड क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि इससे पहले का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लोगे एचडीएफसी एएमसी का, जो पिछले साल के डिविडेंड 12-12 रुपए के थे और इस बार 28 रुपए का डिविडेंड दे दिया। और ऐसे टाइम पे, जब ऐसा नहीं कि मार्केट में इसके पास जो है म्यूचुअल फंड के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं या पैसा लगा हुआ है, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं है। एचडीएफसी की एक कंपनी है, एचडीएफसी की हिस्सेदारी देखिए 52% की, लेकिन इतना बड़ा डिविडेंड देना, जरा देखते हैं भाई प्रॉफिट कितना हुआ। अब बात ऐसी है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है और जब मार्केट गिरती है तो म्यूचुअल फंड को, क्योंकि इनका पैसा डेट फंड में लगा होता है, इक्विटी में लगा होता है। आपने ऑलरेडी फ्रैंकलिन का इशू समझ में गए होंगे कि वहाँ पे 30-40 हज़ार करोड़ का किस तरीके से उन्होंने कहा भाई हमारा पैसा तो वापस आ ही नहीं सकता। मतलब जहाँ लगाए हैं वो ऐसे एसेट्स थे। और वैसे एच डी एफ सी एएमसी की बात करें तो ये जबरदस्त स्टॉक है, नो डाउट, दिस इज ए चैंपियन शेयर। बट अभी क्या, टाइम अच्छा नहीं चल रहा। टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो आपको पता ही है कि भाई ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता, वही वाली बात है। यहाँ पे टाइम अच्छा नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो क्या करें? टोटल इनकम से बात करते हैं सीधे। फिगर सारे करोड़ में है, ये रिजल्ट है, देखिए करोड़ में फिगर की है, तो ये देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 450 करोड़, 450 करोड़ इस बार की टोटल इनकम। लास्ट ईयर कितनी थी ये? सीधे सीधे 550 करोड़ के आसपास। सीधे सीधे कितनी गिरावट है? क्लियर कट देखिए, 100 करोड़ की। देखिए 100 करोड़ की गिरावट टोटल इनकम में हुई है। और इवन अगर आप देखो तो ये 600 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में थी, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इतना नीचे गिरा है। अब आप कहोगे यार अभी तो शेयर मार्केट बड़ी गिरी है। डेफिनेटली पूरा का पूरा मार्च कितना गिरा है देखिए आप। और इतना तो, ये तो फिर भी मैं कहूँगा 100 करोड़ तो कम ही है, लॉस तो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी भाई बड़ी कंपनी है, अपने हिसाब से मैनेज किया है, अच्छी बात है। एक्सपेंसेस थोड़ा सा देखिए 12-13 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस में थोड़ा सा कमी आई है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, ये तो टोटल इनकम थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 414 करोड़ का पिछली बार था, इस बार 329 करोड़ का। तो जिस तरीके से टोटल इनकम में कमी आई है, तो ये कमी आगे बढ़ती जाएगी। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आप देख पा रहे हो अच्छी खासी कमी आपको देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 85 करोड़ के आसपास का, राउंड ऑफ करके ये सीधे इतना डिफरेंस मुझे दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सीधे सीधे अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अब ये मेन बात है भाई, हर कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो यही चीज़ होती है। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट 249 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर कितना था, 276 करोड़ का। तो प्रॉफिट में गिरावट आप भी देख पा रहे हो, मैं भी देख पा रही हूँ। कितने हैं ये? ऑलमोस्ट मैं इसको कहूँगा कि 26 करोड़ की कमी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। जो कि अब देखिए, अब मैं एक पॉजिटिव बात भी कहूंगा यहाँ पे, ऐसी टाइम पे जब मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, शेयर्स बिल्कुल 50% गिर गए हैं, वैसे टाइम पे इस म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट इस क्वार्टर में मात्र 26 करोड़ गिरता है, तो मुझे इंप्रेसिव लगा नंबर। मतलब मात्र 26 करोड़ गिरता है तो आपको इंप्रेसिव लगा होगा नंबर कि भाई बचा के ले गए, ये तो टाइम पे बुक करके होंगे अपना प्रॉफिट। देखिए देखते हैं अगले क्वार्टर में क्या होता है, वो आपको और डिटेल में पता लगेगा। लेकिन पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो पिछले क्वार्टर में 352 करोड़ का प्रॉफिट, उसके कंपैरिजन में 100 करोड़ की गिरावट आई है। लेकिन अब अगर आप पिछले साल से भी कंपेयर कर रहे हो तो क्या इस साल 276 करोड़ ही प्रॉफिट होना था? नहीं, इस साल की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा होगी इसकी, लेकिन मार्केट के हालात ऐसे हुए कि 26 करोड़ नीचे ही आया है।
अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, 13 का अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर था ऑलमोस्ट, राउंड ऑफ करके इस बार 11.74 का है। तो अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी गिरावट है। ये तो आपने देख लिया पूरा का पूरा रिजल्ट। एचडीएफसी का ये शेयर है म्यूचुअल फंड का। देयर आर 2 म्यूचुअल फंड लिस्टेड कंपनी जो मैं कहूँगा, एक निपॉन लाइफ और एक ये आपका एचडीएफसी एएमसी। अब जरा देखते हैं पिछले इसके टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट पे देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल फ्रंट पे। जरा ध्यान दीजिए, 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा शेयर है, लार्ज कैप, 2600 का प्राइस, सेल्स ग्रोथ 11%, प्रॉफिट ग्रोथ 25% अब तक था, अब थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। डेट फ्री शेयर है भाई, म्यूचुअल फंड में लोग पैसा देते हैं तो डेट फ्री शेयर है, इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग, डेट फंड, इक्विटी फंड, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी का पैसा कमाते हैं। लेकिन पी रेशियो 43, जिस हिसाब से अर्निंग है, प्राइस है, उस हिसाब से 43, हर 43 पे आपको 1 रुपये कमा के दे रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, नो डाउट। अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की, पिछले क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस या पूरा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। तो देखिए किस तरीके से 1400 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 1500 हुआ, 1800 हुआ, 2000 करोड़ हो गया, और वही तरीके से प्रॉफिट भी बढ़ता गया। लेकिन अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि लोग जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में रिडीम किया लोगों ने एकदम एग्रेसिव वे में, तो इनको झटका एक जरूर लगा। लेकिन चैंपियन शेयर है, अभी हालात ठीक नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन दिस इज अगेन मैं कहूँगा, अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उससे अच्छा है कि एचडीएफसी एएमसी को पिक कर लीजिए, क्योंकि भाई ये अगर म्यूचुअल फंड आपका पैसा कमा रहा है तो मतलब ये भी कमा ही रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड आपका रिटर्न दे रहा है अच्छा खासा, तो मतलब ये लोग भी कमा ही रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिए। तो एचडीएफसी एएमसी उस तरीके का शेयर। अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल फ्रंट पे। ये आपने रिजल्ट देखा, फंडामेंटल फ्रंट देखा, टेक्निकल फ्रंट पे जरूर समझे शेयर को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी से थी, पहली एक्सपेक्टेशन मेरी यहाँ पे फुलफिल इसने करके दे दी, लेकिन वो लेवल टूटा नहीं तो मेरी एक्सपेक्टेशन और डाउन थी। सबसे पहले अगर आप देखें, मैं बार बार आपको तब कह रहा था कि एचडीएफसी एएमसी का शेयर आपको 2000 के लेवल पे मिलेगा। क्यों कह रहा था? क्योंकि ये लेवल मुझे दिख रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी उम्मीदें थी कि ये शेयर इस लेवल पे जरूर आएगा। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है, लेकिन ये लेवल अभी तक टूटा नहीं है, अगर ये लेवल टूटता है तो मेरा अगला टारगेट यहाँ पे था इस रेंज पे आने का, 1500 की रेंज में। बहुत सारे लोग कहते हैं, आप तो कह रहे थे एचडीएफसी एएमसी 1500 पे आएगा। डेफिनेटली अगर ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट वही रेंज है 1500 की, देखिए। लेकिन ये लेवल अभी तक टूटा नहीं है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से आपका लोअर हाई बना। सबसे पहले लोअर हाई बनने के बाद लोअर लो बना, यहीं पे इस टाइम पे मार्केट में जब 3000 के लेवल पे था, निकलने का टाइम था। जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सही टाइम था कि बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, हाँ भाई ये तो बड़ी गिरावट आने वाली है। लेकिन मेंबर्स, अगर आप देख रहे हो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज, आपको स्टॉक में ऐसे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखिए वीकली का लायंस अटैक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीकली का लायंस अटैक। अगर आप ऐसी चीज़ें देखोगे तो आप तो कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये तो हमको थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। डेफिनेटली यही चीज़ तो आपको देखनी होती है। वीकली के लायंस अटैक को देखिए, कितना अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो यहाँ पे, और शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, नो डाउट। और आपके पास स्टॉप लॉसेज हैं, आपके पास यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती रहती है। लेकिन फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ, अब 28 रुपये का डिविडेंड का लालच जो दिया गया है उसको भी देखिए। लेकिन आप क्या कहते हैं कि स्टॉक में पॉजिटिविटी आ सकती है? देखिए स्टॉक में अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे, तो मुझे एक अच्छी बात जो दिखी है वो ये है कि लो बनाने के बाद जो करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो एक करेक्शन इसमें आई है। ये देखिए, ये करेक्शन आई है जिसने मुझे हायर लो की फॉर्मेशन दी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्दी 2800 के लेवल को पार करे। जैसे जैसे मार्केट अप जाएगी तो ये स्टॉक्स अप जाएंगे, क्योंकि मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट इनकी काफ़ी होती है। तो ये लेवल पार करना, और या फिर एक बड़ी करेक्शन का अगर आप, क्योंकि ये एक जॉइंट काइंड ऑफ है, सिंगल वीक का डाटा है, लेकिन उम्मीद करेंगे यहाँ पे पॉजिटिविटी की और 2800 के लेवल को पार करने की। अब ये तो वीकली चार्ट था, मैं आपको डेली चार्ट में भी लेके जाता हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए डेली चार्ट में अगर देखें, जो करेक्शन की हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल इसने हमको करके दी। देखिए यहाँ से हाई बना, लो बना, हायर लो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, और ये हायर हाई बनने की सीरीज पे जा रहा है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात। लेकिन रिजल्ट आपने देख लिया है, 28 रुपये का डिविडेंड है, उसके चक्कर में लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लोग पूरी डिटेल नहीं देखते, वो डिविडेंड देखेंगे, लालच में आएंगे, वहाँ पे फंस सकते हैं। तो वो समझने की जरूरत है। फिलहाल आप देख पा रहे हो एचडीएफसी एएमसी के शेयर को कि किस तरीके से इसमें माहौल चल रहा है, और ये म्यूचुअल फंड का शेयर है, इस चीज़ को याद रखें, म्यूचुअल फंड का एचडीएफसी ग्रुप का शेयर है। वाइंड अप यहाँ पे करता हूँ मैं वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लेटेस्ट रिजल्ट आता है आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए,
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताई गई है एक एक कॉन्सेप्ट की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।